श्रम, सेवा और ज्ञान। आदमी की जिंदगी के 3 कंपोनेंट हैं। जैसे वो टीवी नहीं था पुराना, वो आरजीबी गन होती थी, उसमें रेड, ग्रीन और ब्लू, 3 गन से टीवी में सारे कलर बनते थे। आज तक हो सकता है टेक्नोलॉजी बदल गई है, पहले 3 गन हुआ करती थी टीवी में, आरजीबी, ग्रीन, रेड, ग्रीन, ब्लू। इन तीनों कलर को मिला के फिर सारे कलर बन जाते हैं। तो जिंदगी के भी ये 3 कलर हैं, इससे जिंदगी के सारे कलर बनते हैं, श्रम, सेवा और ज्ञान। यदि ज्ञान नहीं है तो श्रम और सेवा मजदूरी है। एक दिन थकान की ओर, या तो कुछ पैसे मिल जाएंगे या तो इससे कुछ धन मिलेगा, और लास्ट में ये थकान की ओर जाएगा, क्योंकि जो अपेक्षा थी सुख, शांति, संतोष, आनंद की, वो यहाँ तक नहीं पहुँचती। इसलिए विशेष रूप से आप बहनों में देखेंगे, बहनें पूरी ताकत अपने घर के लिए, परिवार के लिए लगाती हैं, और किसी पॉइंट के बाद उनको लगता है कि हमको क्या मिला। और यह पुरुष को भी सारी ज़िंदगी जॉब करके जब आदमी रिटायर होता है, जब आप 60 के होते हैं, तब समझ में आता है कि क्या कमाया। तो आपको लगता है कि कुछ ठोस हाथ में नहीं आया, क्योंकि अंततः जो 24 घंटे मेरे भाव और विचार में चलता है, उसमें पता चलता है कि मैं कितना सुकून में हूँ, या मेरे भीतर कितना कन्फ्लिक्ट है, अतृप्ति है, शिकायत है, सारे झंझट है। यदि मानव ज्ञानपूर्वक जीता है, यदि मानव ज्ञानपूर्वक जीता है, तो श्रम से समृद्धि है, श्रम समृद्धि की ओर जाता है, और सेवा ज्ञान को पाने के लिए चित्त अनुकूल हो जाता है, ये चित्त शुद्धि की ओर जाता है। तो बिना ज्ञान के मानव का गुजारा नहीं है। केवल सेवा पर्याप्त नहीं है, केवल श्रम पर्याप्त नहीं है। ज्ञान, मैं श्रम क्यों कर रहा हूं, मैं सेवा क्यों कर रहा हूं, इन दोनों का उत्तर, श्रम क्यों कर रहा हूं, ताकि शरीर ज्ञान के लिए उपलब्ध रहे, है ना। तो शरीर ज्ञान के लिए उपलब्ध रहे। सेवा क्यों कर रहा हूं, ताकि चित्त ज्ञान के लिए अनुकूल रहे। कितना बढ़िया है, अद्भुत है ये। तो साधन का महत्व कम नहीं है। समाधान समृद्धि पूर्वक गति पाता है। यदि समृद्धि नहीं है तो समाधान आगे जाता नहीं है। आगे जाता नहीं है का मतलब है शरीर को बनाए रखने के लिए, समाज गति के लिए हमको साधनों की जरूरत है। तो साधन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, साधन को नकार के आगे नहीं जा सकते। तो ये समझ में आया कि शरीर ज्ञान के लिए अनुकूल बना रहे, इसके लिए श्रम, चित्त ज्ञान के लिए अनुकूल हो जाए, इसके लिए सेवा। जब एक बच्चा पैदा होता है तो 5 साल उसको कम से कम सेवा की आवश्यकता है, 5 से 10 साल। और जब संसार से जाते हैं तब भी 5 से 10 साल सेवा की आवश्यकता पड़ सकती है। तो संसार में आते हैं तब सेवा की जरूरत है, संसार से जाते हैं तब सेवा की जरूरत है। कौन करेगा? तो कोई किसी की सेवा क्यों करे? तो या तो पैसा लेके करेगा। पैसा लेके जब सेवा मिलती है तो उसमें भाव नहीं मिलता है, क्योंकि सूत्र है संतोष है तो प्रतिफल नहीं, प्रतिफल है तो संतोष नहीं। जब मैं कोई चीज का पैसा लेता हूं तो उसका संतोष नहीं आता है, उसका पुण्यार्जन नहीं होता है। तो इसका मतलब है जब अपने की सेवा मिलती है तो उससे सुखद और कोई चीज नहीं है। अपना सेवा क्यों करेगा? उसको क्या पेमेंट मिलेगा? तो उसको ज्ञान के लिए अनुकूलता के अर्थ में पेमेंट मिलेगा। ये प्रकृति में व्यवस्था है। तो प्रकृति की बनावट को देखेंगे तो अपने आप में पूर्ण है। तो इस तरह से श्रम, सेवा और ज्ञान, ये तीनों, कभी मुझको सेवा की आवश्यकता है, कभी मैं सेवा देने के लिए आवश्यक होता हूं, कभी दूसरा मेरे लिए श्रम करता है। जब मैं बच्चा होता हूं तो दूसरा मेरे लिए श्रम कर रहा है, कभी मैं श्रम के लायक हो जाता हूं। फाइनली इस सब से मैं ज्ञान संपन्न हो जाऊं। यही मानव के जीने की सार्थकता है, यही संज्ञानशीलता है। ये संज्ञानशीलता है ना, ये संज्ञानशीलता है। सेवा करता हूं, ये संवेदनशीलता है ज्ञान की रोशनी में। और श्रम करता हूं, ये संवेदनहीनता से भी हो सकता है। श्रम संवेदनहीनता से भी हो सकता है। दिल्ली में हैप्पीनेस करिकुलम में एक कहानी है, 3 मजदूर। बोलो, 3 मजदूर बोल के एक कहानी है। तो उसमें तीनों मजदूर किसी एक जगह में श्रम कर रहे हैं। तो एक राहगीर उससे पूछता है पहले मजदूर से, तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है तुमको दिखता नहीं है पत्थर फोड़ रहा हूं, मेरी किस्मत ही ऐसी है। दूसरे से पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो? बोलता अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूं, इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूं। तीसरे से पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो? कहता आने वाली पीढ़ियों के लिए मंदिर तैयार कर रहा हूं, वो विद्यालय बना रहा था। तीनों श्रम ही कर रहे हैं, लेकिन तीनों का भाव कैसा है? एक अपनी किस्मत पे रो रहा है, तो संवेदनहीनता पूर्वक भी रोते गाते भी श्रम हो सकता है। एक अपने परिवार को बेहतर जिंदगी जीने के लिए श्रम कर रहा है, एक आने वाली पीढ़ियों को बेहतर जिंदगी देने के लिए श्रम कर रहा है। तो मामला केवल इतना ही है, पहला संवेदनहीन है, दूसरा संवेदनशील है, तीसरा संज्ञानशील है। अच्छा, कहानी समझ में आई? ज्ञान पे ताली नहीं बजाई।
ये दिल्ली का जो हैप्पीनेस कैरिकुलम बना वो भी सब पार्टियों में फंस जाता है।